अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, अब इस वीडियो में बात करूंगा स्टेप 1 में पहले करवा चुका हूं, आप पहले उसको वॉच करें। प्ले लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन के अंदर जाएं तो वहां पर पहला स्टेप देख लें। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो है कॉमन लेने का तरीका और एलसीएम, इनके ऊपर हम बात करेंगे। अब स्टूडेंट जो आपका सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि कॉमन लेना क्या कोई आसान चीज़ है या स्टूडेंट इसके अंदर कोई मिस्टेक कर सकते हैं। याद रखें कि मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमन लेने में मिस्टेक करते हैं और एलसीएम में। ये दो बहुत मेजर फैक्टर होते हैं, इनको इलाका से लर्न करना ज़रूरी है। इस स्टेप में हम ये सीखेंगे, उसके अगले स्टेप में हम इंपॉर्टेंट फार्मूलों के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको टेक्निक्स ऑफ फैक्टराइजेशन और टेक्निक्स ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर इलाका से स्टेप में समझाऊंगा, क्योंकि इस तरह से लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखिए, कॉमन लेने में जो स्टूडेंट गलती करते हैं और जो उनके जहन में बातें नहीं होती हैं वो पहले सीखें। देखिए, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे मेरे पास ये एक सवाल लिखा हुआ है, तो ये जो सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को अगर मैं मज़ीद हल करना चाहता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो याद रखें कि या तो उसका कोई फार्मूला मौजूद होता है या मैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन लेके कटिंग कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में जो बुनियादी असूल होता है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेना चाह रहा हूँ, सपोज कि मैं यहाँ से x कॉमन लेना चाह रहा हूँ, कोई बंदा मुझे कहता है कि x कॉमन लेके दिखाओ। कॉमन लेने का ये असूल होता है कि जब पहले आप इस सवाल को समझ लें, तो खाली इसको किसको x + 1 को आपसे को कहता है यहाँ से x कॉमन लें, तो x कॉमन लेने का मतलब है कि x आप बाहर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे 1/x। तो यानी कॉमन लेने का ये प्रोसेस होता है कि जब लिया जाता है कॉमन, तो जो चीज़ वहाँ होती है वो 1 आ गया और उसकी जगह 1/x। लेकिन अगर ये सवाल आपसे यूं पूछा जाए कि x² + 1 में से x कॉमन लें, तो आप x जब कॉमन लेंगे तो x + 1/x बचेगा, क्योंकि एक x इससे कॉमन लिया और यहाँ पे जिसके पास कॉमन नहीं होता उससे भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसके नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। अब अगर आप इस x को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें और इससे भी करें तो वही एक्सप्रेशन बनती है। अब स्टूडेंट मैं आता हूँ आपकी मिस्टेक्स के ऊपर कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं कॉमन लेने में, जो मिस्टेक आपसे होती है। नंबर 1, देखिएगा, मैं कुछ गलत सवाल हल करूंगा फिर उसको ठीक करता हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है x और नीचे लिखा हुआ है x - 1। आप कोई बच्चा, आप में से ऐसे कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ से और ऊपर वाले और नीचे वाले x को आपस में कैंसिल कर देते हैं। सपोज एक बच्चा पढ़ता है तो वो इसको और इसको कैंसिल कर देता है। अब ये बहुत गलत चीज है, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल हमेशा वो चीज होती है जो कॉमन हो। अब मिसाल से समझिएगा कि मैं एक घर के अंदर 4 अफराद रहते हैं, तो इसका मतलब है उस घर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उन चारों बंदों की होगी। कोई एक बंदा अकेला उसकी प्रॉपर्टी को किसी को दे नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि जो चीज उन चारों में कॉमन होगी वो दी जा सकती है, जो अगर कॉमन नहीं है तो नहीं दे सकते। अब देखिएगा, इस सवाल को मैं ये गलत तरीका है, आप इनको काट नहीं सकते। एक तो ये बात ध्यान में रखें। फिर देखें, अब मैं इस सवाल को दोबारा हल करता हूं ऐसे। अगले स्टेप में मैं चूंकि इसको काटना चाहता हूं तो नीचे से x कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 ऐसे। अब ये देखिएगा, ब्रैकेट नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूं, या यहाँ ब्रैकेट डालता हूं तो ब्रैकेट डालना भूल जाता हूं, तो ये भी गलत है। अब इसको मैं सही कैसे करूंगा। अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पे, जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने ब्रैकेट साथ में लिखी। अब चूंकि ये वाला x इन दोनों का कॉमन है तो लिहाजा ये ऊपर वाले से कट जाएगा। ये आप काटे तो ये सही है। तो अब मैंने इसको कटिंग की। जब मैंने इसको कटिंग की है तो बाकी जो मेरे पास आएगा वो बनेगा, स्टूडेंट इक्वल डालूंगा और इक्वल डालने के बाद यहाँ पे बेटा ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा 1 - 1/x। अच्छा, एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या, वो ये करते हैं जब किसी चीज को काट देते हैं तो उनके दिमाग में आता है कहीं 0 लिखते हैं। देखें, जब भी कोई चीज कटती है, जैसे x/x आपस में कटेगा तो ये कट के 1 आता है, 0 कभी भी नहीं आता। 0 जब सिर्फ उस केस में आता है जब कोई आपस में चीज सब्ट्रैक्ट हो, x में से x निकालें तो वो 0 आता है। ऐसा नहीं होता, जब भी कोई चीज आपस में तकसीम हो रही हो तो वो 0, वो टर्म जब कटती है तो वो 0 नहीं होती, उनकी जगह 1 आता है। ये बात आपको समझो। जैसे एक सवाल में ऐसे लिखा हुआ अगर x + 1/x, तो जब आप इस x को काटेंगे इसके साथ तो ये असल में सवाल की असल चीज ये बन जाएगी। ये बन जाएगा 1 × x + 1 / 1। यानी जहां से चीज कटती है वहां 1 रह जाता होता है। क्योंकि इस 1 की अभी कोई वैल्यू नहीं है तो इसी वजह से इसे x + 1 भी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग।
तो इसलिए याद रखें कि ये मिस्टेक आप कभी भी ना करें। मजीद में कुछ मिस्टेक आपको बताता हूँ जो आप सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है स्टूडेंट की कैलकुलेशन के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट आप और क्या करते हैं, जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स हैं कॉमन लेने में। मैं अभी तक बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके कॉमन लेने के ऊपर, ठीक है। अपना कॉमन लेना सही करें आप। अब देखिएगा कैसे। अब मुझे किसी ने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब मुझे कोई कहता है इस सवाल को सॉल्व करो। अब देखो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि मैं ऊपर वाले हिस्से में से x कॉमन लूँ तो ऊपर बच जाएगा x और एक बचेगा x माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ ब्रैकेट 2 का भी ख्याल रखना, डिवाइड बाई x। अब मैं इसको इससे काट सकता हूँ। और मैं अभी समझा चुका एक और बात जो आप गलत करते हो, वो ये कि जब मैथ में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आते हैं तो पीछे इक्वल डालते हैं। अब आपका सवाल है सर अगर हम इक्वल ना डालें तो इसका क्या मतलब है, और अगर इक्वल डालें तो इसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इक्वल डालते हैं साथ तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उससे अगले स्टेप पर आ चुके हैं। अगर इक्वल ना डालें तो इसका मतलब होता है कि आपके पास अभी जगह नहीं है, तो अभी आप सवाल का एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा साथ लिखना चाह रहे हैं, तीसरा। तो ये सरासर गलत है, इस तरह आप नहीं लिख सकते। आप जब एक स्टेप से दूसरे पे जाते हैं, यानी कि अगर मैं ये नहीं डाला होगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इसके बाद ये नहीं है। इसका मतलब है ये सवाल का अगला हिस्सा ये है, अगला यही है, अभी सवाल हल होना शुरू ही नहीं हुआ है। अब जब इक्वल डालता हूँ तो इसका मतलब है इससे अगला स्टेप ये है, फिर मैंने इक्वल डालना है और ये बन जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका मतलब है इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये जो मिस्टेक आप करते हैं, आप देखिएगा मैं एक और सवाल आपको दिखाता हूँ कॉमन लेने में। जो अक्सर जब मुझे यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सपोज ये सवाल है। अब मुझे इसमें से इसको और भी तो थोड़ा सा मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसमें से देखिए x ऊपर से x कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी x कॉमन लेता हूँ। अगर मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो फिर भी ले सकता हूँ। देखिए मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 2 ओवर खाली 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा बच्चों x ओवर x का स्क्वायर। आपको पता हो कि जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसका असल मकसद होता है कि उस चीज़ को इसमें से कॉमन लिया, इसके पास जो चीज़ होती है वो नीचे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा नीचे से भी x कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 1 ओवर x आएगा। अब आपका सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको इससे काट देते हैं, ये कटता नहीं है, ये और ये कटेंगे, बाकी x ही बचेगा। तो इसको मैं लिखूंगा x इंटू 2 प्लस ये भी काट के 1 ओवर x हो जाएगा, 1 ओवर x इंटू 1 माइनस 1 ओवर x। अब आप मिस्टेक करना कम करें। अब वो मेजर मिस्टेक जो आप करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर वो क्या होती है, वो मैं आता हूँ पहले टॉपिक एलसीएम के ऊपर और आपकी वो मेजर इश्यूज बताता हूँ जो आप एलसीएम में करते हो। देखो अगर कोई बंदा आपसे कहता है 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, तो बच्चों के ज़हन में आता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे, ये गलत है, ये क्लास हो रहे हैं, क्लास मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप इनको इन सवालों को हल करने के लिए एलसीएम का आना जरूरी है। अब देखिए वेज ऑफ एलसीएम मैं आपको सिखाता हूँ, ये बहुत मेजर इशू रहता है स्टूडेंट के साथ के एलसीएम के अंदर। देखिए कैसे 1 ओवर 2 प्लस सपोज 1 ओवर 5 है, आपसे को कहता है इसका एलसीएम ले। एलसीएम जब भी बच्चों ले तो उसमें 3 चीजें ज़हन में रखा करें। 3 चीजें क्या, कि जो चीजें यहाँ नीचे दी हुई हैं उनको आप उसमें इस तरह हल किया करें। जैसे 2 और 5 इसको हल करें तो इनका कॉमन फैक्टर एक 2 है, तो यहाँ पे 1 आया और इधर 5 ही, फिर 5 से करें तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये 5 और 2 आया, तो इसका मतलब है इसका एलसीएम 5 इंटू 2 10 है। तो ये आपको समझ आ गई कि यहाँ पे एलसीएम आएगा 10। ये हो गया आपके पास 10, कितना हो गया 10, इसका एलसीएम आ गया 10। जब आपके पास ये 10 आ गया तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप ये 2 का टेबल 10 तक पढ़ो, तो 2 5 से 10 तो वो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ ये लिखा नहीं जाता, ये वैसे आपके समझाने के लिए लिखा है मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 का टेबल 10 तक पढ़ो तो 5 2 से 10 आते हैं, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये आ गया 7 ओवर 10। अच्छा ये सोचना आप बंद करेंगे जब प्लस हो रहा हो तो आपको एलसीएम लेने का सही पता हो, और माइनस हो रहा हो तब भी एलसीएम ही लिया जाता है। एक तो ये गलती आप ना किया करें। अब देखिए और गलती क्या करते हैं आप, इससे नेक्स्ट मिस्टेक देखिए। अब आप ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई ऐसे दिया हुआ है 1 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 5, सपोज ये सवाल है नेगेटिव वाला। अब सम टाइम जैसे 10 दिया हुआ हो,
अब इसका हमें चाहिए एलसीएम, दोनों का क्या चाहिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है, 2 और 10 लिखेंगे, यहाँ पे इनको तकसीम करेंगे, 1 इधर आएगा 5, फिर 5 से 1 ऐसे ही यहाँ पे भी 1, जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता आप उसको हल करते रहेंगे। तो ये आ गया 5 2 10, इक्वल डाला, यहाँ 10 डाला, इक्वल डालना जरूरी है क्योंकि अगले स्टेप पे आए हैं। तो ये आया 10, जब मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि अब मैंने 2 5 10, तो यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 5, और फिर 10 1 10, तो इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7, तो 5 में से 7 निकाले तो -2/10। यहाँ पर एक और बात है, आप लोग अक्सर ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि जब हमेशा उनसे पूछा जाए ना कि जैसे बच्चों से एक दिन मैंने पूछा कि बेटा एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो उन्होंने कहा 7 दिन होते हैं। तो मैंने कहा एक दिन में कितने हफ्ते होते हैं, तो वो हंसने लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। याद रखें कि मैथ्स के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है, यानी कि आप लोगों को पूछा जाए कि 1 वीक के अंदर 7 अगर डेज हैं, 7 डेज हैं, अगर 1 वीक के अंदर 7 डेज हैं, तो स्टूडेंट 1 डे के अंदर फिर ये 7 इधर डिवाइड करें, 1/7 वीक होते हैं। तो अब आपको हर चीज का हल मैथ में होता है, यानी कि कोई आपसे पूछता है कि एक हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन, तो फिर वो पूछे कि एक दिन में कितने हफ्ते होते हैं, तो आप कहेंगे 1/7 वीक होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास यही सवाल है कि देखिए, जब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बड़ी कीमत में से छोटी कीमत तो निकल सकती है, जैसे चूंकि वो बचपन से ऐसा पढ़ते आते हैं कैसे कि 5 में से 7 निकालें, तो बच्चा कहता है ये क्या बात हुई भाई, छोटे में से बड़ी कीमत निकालें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने किसी दुकानदार से को 5 रुपये दे रहे हैं और 7 आपने उसके देने थे, तो आप -2 आपको फिर देने पड़ेंगे। तो ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब है ये अगर 7 - 2 है, तो इसका मतलब है कि दुकानदार के 5 आपने देने थे, 7 आपने दिए, तो 2 रुपये आपको वापस करेगा। जो पॉजिटिव चीज होती है वो आपकी अपनी होती है, नेगेटिव जो होती है वो आपके ऊपर खुदार होती है, ठीक है, ये किसी दूसरे की होती है। इसलिए 5 में से 7 निकालो, यानी आपने किसी को 5 दिए, देने 7 थे, तो आपको -2 और देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास 7 थे और 5 देने हैं, तो आपको फिर 2 वापस मिल जाएंगे, वो पॉजिटिव आपके होंगे। एक तो ये गलती ना करें। अब देखिए, मैं मेजर एक और मिस्टेक के ऊपर आता हूँ जो आप लोग करते हैं, वो ये होता है कि समटाइम बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जैसे ये सवाल है, वो ये सोचता है कि ये सवाल जो है क्या इसका मैं क्या करूं, वो बड़ा परेशान होता है, वो 2-3 सवालों को मिक्स करता रहता है। बाद का सवाल यूं लिखा होता है और समटाइम यूं, वो सोचता है पता नहीं मैं क्या करूं। कभी कभी वो ऐसे होता है ना, ज्यादातर ये 50% बच्चे ऐसे होते हैं मैथ पढ़ने वाले जो छोटी क्लासों में मैथ से भाग जाते हैं, वो इस तरह की छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से वो मैथ छोड़ के भागते हैं। और बड़े होके भी कुछ लोग आगे चले जाते हैं, तो ये मिस्टेक करते रहते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर तक भी करते हैं। अब देखो बच्चों, ये चीज़ और है, ये और है, इसका मतलब है एलसीएम, प्लस माइनस जब भी आए तो उसका मतलब एलसीएम होता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। ये जो है ना, ये ऐसे होगा 2 2 4 4 + 1 5। अभी मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आज से कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि बीएस के स्टूडेंट जो है ना, वो एक कोई मुझसे ऐसा ही सवाल पूछ रहा था कि सर ये कैसे आया हुआ है, बीएस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, वो भी 3rd सेमेस्टर में। तो वो अगर जब ये जाके पूछता है कि सर ये कैसे हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उसके जहन में कुछ पता नहीं क्या बात हुई होगी। तो आप देखिए बेटा, इसको जो है ना, जब हल करें तो इस तरह हल किया करें, ठीक है। और जब ये प्लस हो रहा हो तो कैसे हल करें, एलसीएम के साथ हल करें। लेकिन देखें कैसे, अब आप इसको एलसीएम लेंगे, आपको पता है अक्सर आप बच्चा सोचते हैं एलसीएम तो तब होता है नीचे कुछ दिया और नीचे तो दिया ही कुछ नहीं है, भाई आप कुछ नहीं दिया तो नीचे खुद से 1 लिख दो, ठीक है। तो अब आपके पास इसका एलसीएम आ गया 2 इसका एलसीएम आ गया, और जब आपने इसको लिख लिया, ये 2 यहाँ पे आ गया और इधर आ जाएगा बेटा 4, यानी कि इसका 1 2 तक जाए तो 2 से इसको करेगा +1। और इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये वही आंसर दे रहा है जो पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्ट में उसका वही मीनिंग भी ले सकते हैं जो पहले हमारा था, 2 2 4 + 1। तो इससे आपने क्या लर्न किया, देखें आपने ये लर्न किया कि एलसीएम के टोटल 3 वे होते हैं, जिनमें से 3 वे का मतलब कि अगर नीचे दी हुई कीमत, जैसे यहाँ पर दी हुई कीमत जो है वो, ये अब मैं एक और तरीका सिखाने लगा हूँ आपको कि यहाँ पर दी हुई कीमतें मैच नहीं होती। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का, तो आप इनको पहले मैच करवा लो। जो पहले तरीका सिखाया उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, अब देखो मैं उस तरह से नहीं लिखता, ऐसे 2 और 7 नहीं लिखता। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही इस 7 और 2 को, इस 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी करूँगा नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 14। क्या किया, 7 से यह भी मल्टीप्लाई किया यहाँ भी, ताकि ये मैच हो, और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करूंगा, यानी कि जो नंबर यहाँ दिया हुआ हो उसको
इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और जो यहाँ दिया हो इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया बेटा 10/14। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे 7 से और इसको 2 और 2 से। तो ये जो बना है, अब चूंकि नीचे से इसका एलसीएम सेम हो गया है तो अगर कीमत नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अब आप इस सवाल को ऐसे भी हल करें तो ये भी सही है। आप उस तरीके के बजाय इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इस नीचे वाली कीमत को उसकी शक्ल का बनाया जाता है। शक्ल मीन जो चीज़ यहाँ होती है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, जैसे 7 2 14 आ गया, और फिर इधर 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें। और ये नहीं है कि खाली नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी कर, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करनी है ऊपर भी जरूरी है। तो 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, और 2 से यहाँ भी किया और यहाँ भी। इससे फायदा ये हुआ कि बेस एक जैसे हों तो वही एलसीएम होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जो आप मिस्टेक करते हैं वो क्या है, समटाइम्स सवाल इस शक्ल का होता है। जैसे सवाल आता है x-2 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल टू 4/5। अब ये जो इक्वल का सिंबल होता है बच्चों, एक ये सवाल है और सपोज एक सवाल ये है x+3 मल्टीप्लाई बाई 4/5। इन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब है स्टूडेंट के आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो इक्वल का सिंबल होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये और चीज है, ये और है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको उधर कर दो। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 4 को ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करना है और 5 को नीचे वाले हिस्से से। मैं दोनों को हल करता हूँ यहाँ पे। अब इस हिस्से को अगर मैं हल करूँ, ये मैं इस साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सवाल इधर लिख दिया, इधर आ रहा हूँ। तो देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x-2 और वो आ जाएगा बेटा 4x+3। ये कर दिया। क्या कर दिया कि ये इससे मल्टीप्लाई किया और वो उससे दिया, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो ये सिंप्लीफाई करके हल करूंगा इसे आगे, वो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये कुछ बच्चे एक और मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या, वो ऐसे लिख देंगे 5 आगे लिख देते हैं x-2। भाई ये कैसे लिख दिया आपने, ये पूरा 1 है, इसको ब्रैकेट डालना जरूरी हो गई है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो आपका सवाल गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक भी आप ना करें इसके अंदर। यहाँ से यहाँ पहुंचे और ये हो गया बेटा। इसको जब हल करूंगा तो ये आ जाएगा 5x-10, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 4x+12। अब जो x वाली टर्में होती है उनको एक साइड में लाना होता है, जैसे -4x और 12 ये उधर जाएगा तो +10। x वाले एक साइड पे लाने होते हैं, दूसरी साइड में दिया आ जाता है बेटा x = 22। तो इस तरह से करके हम एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन को हल किया। अब बच्चों इस सवाल को अगर हल करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, ये हल होगा तो ये ऐसे आएगा। हाँ, ये सिंबल भी नोट कर लीजिएगा। देखें कुछ बच्चे इक्वल की जगह इम्प्लाइज डालते हैं, वो भी मिस्टेक ना करें। मसलन मैं एक सवाल से ये वाला भी पहले क्लियर करके वो बात क्लियर करवाता हूँ। क्या ये सवाल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सवाल है x-2 ओवर x+3 क्रॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4/5। ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे कर देना है 4x-2 और नीचे कर देना है 5x+3। इसका ये मतलब है। इसके पीछे बेटा इंप्लाइज नहीं डालते, इसके पीछे इक्वल डालते हैं, मतलब इसके बाद यहाँ आ गए हैं। अगला स्टेप है ये, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको इससे आगे जाएं तो इससे आगे आ जाएगा मेरे पास। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x-8 और नीचे 5x+15 ऐसे लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट आपका अगर कोई देखें, एक तो एलसीएम लेने में जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं उनके एलसीएम में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। स्टूडेंट का सबसे मेजर इशू जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले सवाल इस तरह के होते हैं, जैसे x+2 डिवाइड बाय x+4 ओवर x = 10। सपोज ये सवाल दिया हुआ है, याद रखो स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि x+1 है, सपोज ये सवाल है। अब देखिए ऐसा कोई सवाल आ जाए तो स्टूडेंट के जहन में एकदम से उनकी बॉडी में, ज्यादातर स्टूडेंट और जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसके जहन में भी एक इमेज आ जाता है कि अजीब सी इक्वेशन दी हुई है। नहीं, उसको पहले सेट करके सीधी इक्वेशन बनाया करें और उसका तो टेक्निक ही होती है एलसीएम। अब आप नोट करें कि ऐसे सवाल को हल करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, पहले इस साइड का एलसीएम ले लो या फिर सबका इकट्ठा ही एलसीएम ले लो, जो दिल करे। जैसे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो आप क्या करोगे, सबका एलसीएम ले सकते हो।
अब देखो आपको समटाइम अलजेब्रिक फॉर्म में एलसीएम लेने में आपको तकलीफ हो रही होती है कि आपको एलसीएम लेना अजीब लगता है, तो वो उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है जो एलसीएम में आएगा। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका एलसीएम है। अब जब एलसीएम लिया, अगर आप खाली इस साइड पे एलसीएम ले रहे हैं तो दूसरी साइड वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। अब आप इस साइड पे एलसीएम ले रहे हैं तो ये मैंने लिख दिया इसका एलसीएम। अब एलसीएम का ये रूल होता है कि इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी यानी x प्लस 2, और फिर दूसरे में आएगी x प्लस 1, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैसे ये इधर आया, और प्लस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा x। यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ब्रैकेटें आपने डालनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ही पहुंचे इस सवाल में, तो अब ये सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बन गया, ये चीज अब उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका। अब इसे मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर सवाल इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें मिस्टेक नहीं करनी आपने। अब मैं एक डिफरेंस बता दूं आपको, एक दफ़ा हम इक्वल का सिंबल डाला करते हैं और समटाइम ये डालते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसका मतलब होता है कि ये इक्वल की जगह कभी भी इसको नहीं डाल सकते, लेकिन समटाइम यानी कि इसकी जगह ये तो नहीं डाल सकते कभी भी, ये कभी भी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पीछे अगर हम उसको लिख दें तो फिर या ये लिखें या लिखें एक ही बात समझी जाएगी। और इसका मतलब होता है नतीजे के तौर पे, क्या है ये? नतीजे के तौर पे। और इसका मतलब है ये देखिए यहाँ बीच में इक्वल है। याद रखें जब हम किसी भी इक्वेशन को हल करते हैं, जैसे आप देखें ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉरी इक्वेशन है, इक्वेशन को जब हल कर रहे हैं तो शुरू में मैंने कोई इक्वेशन इक्वल नहीं डाला, क्योंकि शुरू में इक्वल नहीं डालूंगा। जब सवाल पहले से सवाल के दरमियान में इक्वल मौजूद हो तो आप इक्वल नहीं डाल सकते। हाँ यहाँ पे दिस इम्प्लाइज आप डाल सकते हैं कि इससे ये निकला इससे ये निकला, लेकिन ये ना डालें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि इक्वल के दरमियान में अगर आए तो उसको कभी ये ना डालें, और अगर स्टार्ट पे आए तो अगर आप ये डालते हैं ये डालते हैं तो कोई इशू नहीं है, और ज्यादा बेस्ट है कि आप यही डालें। ओके, तो सम टाइम आगे जब कभी एक्सप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ तो वहां पे मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। तो ये था स्टूडेंट आपका स्टेप 2, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप 2। अगले स्टेप में हम मिलते हैं एक नए टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच।